Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to start new countdown for grade 7th. Chapter number 8, Algebraic Expressions. Exercise 8b. Question number 1. Arrange the following expressions in ascending and descending order of the variable indicated. So students, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशंस गिवन हैं हमने एक्सप्रेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब ये किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास जो भी वेरिएबल इंडिकेटेड होगा उस वेरिएबल के ज़रिए हम क्या लिखेंगे, अपने एक्सप्रेशन को असेंडिंग में भी लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे। पार्ट आई 7x minus 4 plus 5x square minus 3x cube indicated variable is x. So students, solution में हम लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ascending order. A means ascending, D means descending order. ascending orders क्या होते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, और descending order होते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। अब आप देखिए, सबसे पहले हम ascending order में क्या लिखा है मैंने, -4। हमारे पास इंडिकेटेड वेरिएबल क्या है, x, मीन्स के x की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह हमने सीक्वेंस से लिखना है। अब आप यहाँ देखें स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर 7x में क्या गिवन है, x पावर 1, 5x स्क्वायर, x पावर 2, x पावर 3। अब हमारे पास x पावर 0 हमारे पास गिवन नहीं है, इट्स मीन हमने क्या देखना है कि हमारे पास x पावर 0 कहाँ है। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट -4, इसके साथ हमारे पास x की पावर क्या है, 0, x पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1। इट्स मीन -4 के साथ हमारे पास x पावर 0 गिवन है। सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, -4 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें x के पावर क्या है, 0, 0 के बाद क्या है, 1। सो 1 के इधर आ रहा है 7x, यहाँ पे लिखेंगे +7x, x 1 के बाद 2 प्लस 5x स्क्वायर देन 3 -3x क्यूब। यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सीक्वेंस है 0, 1, 2, 3। x की पावर्स हमारे पास पहले 0 है, देन 1, 2 एंड 3। इसी तरह हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स -3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x -4। बट हमें फिर भी पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखा जाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। अब यहाँ देखें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इट्स मीन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -3x पावर 3 के बाद क्या लिख सकते हैं, 2। अब 2 क्या है, प्लस 5x स्क्वायर, 2 के बाद x की पावर क्या होनी चाहिए, 1, सो हम लिखेंगे 7x, और लास्ट पर x की पावर क्या होनी चाहिए, 0, सो यहाँ लिखेंगे -4, क्योंकि इसके साथ x की पावर क्या है, 0। पार्ट 2 2x स्क्वायर प्लस 7 -3x। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ही टर्म्स गिवन है। इन 3 टर्म्स को हम देखते हैं कि हम असेंडिंग में और डिसेंडिंग में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप देखें, असेंडिंग में हमने लिखा है 7 -3x प्लस 2x स्क्वायर। अब आप देखें ये क्या है, कांस्टेंट के साथ x या y जो भी वेरिएबल इंडिकेटेड हम करेंगे उसकी पावर क्या होती है, 0। अब यहाँ पर वेरिएबल इंडिकेटेड क्या है, इंडिकेटेड वेरिएबल इज x, सो 7x पावर 0। सबसे पहले हम लिखेंगे 7, फिर 1 के बाद 0 के बाद क्या है, 1 कहाँ है पावर, यहाँ पर -3x, 7 -3x, और लास्ट वैल्यू प्लस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 4b क्यूब -ab स्क्वायर प्लस a क्यूब -a स्क्वायर b स्क्वायर। सोल्यूशन, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b, लेकिन इंडिकेटेड वेरिएबल कौन सा है, a। तो सबसे पहले हम a के लिहाज से देखेंगे। अब आप देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a पावर 0। अब यहाँ पर ये जो 4b क्यूब है इसमें a हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, इसमें यहाँ पर a की पावर क्या है, 0। सो सबसे पहले लिखेंगे 4b क्यूब। a पावर 0 के बाद देखेंगे a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3। a पावर 1 वाले टर्म कौन सी है हमारे पास, -ab स्क्वायर -a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a क्यूब। ये हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसको किस में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, a क्यूब -a स्क्वायर b स्क्वायर -ab स्क्वायर प्लस 4b क्यूब। पार्ट IV 6x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2x -2y स्क्वायर -y। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल इंडिकेटेड कौन सा है, y। इट्स मीन हमने सारी अरेंजमेंट किसके हिसाब से करनी है, y। अब आप देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास हम असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे, यहाँ हमारे पास y प्रेजेंट नहीं है, इसमें यहाँ पर y क्या है, 0, और 2x थर्ड वाली टर्म जो है इसमें भी y प्रेजेंट नहीं है।
इसमें यहाँ पर भी y क्या है 0। बट अब इन दो में से 6x² + 2x में से हम पहले कौन से लिखेंगे? अगर हम असेंडिंग में लिखते हैं तो हमारे पास जो अदर वेरिएबल मीन्स यहाँ पर हमारे पास अदर वेरिएबल क्या है x, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम खुद असेंडिंग ऑर्डर में y के लिहाज से लिखेंगे, लेकिन जो अदर वेरिएबल होगा हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से 6x² + 2x। अब यहाँ देखें y यहाँ पर भी 0 है, y यहाँ भी 0 है, बट यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर x की, क्योंकि अदर वेरिएबल है, इसमें x की पावर पहले क्या है 2 देन 1। इसी तरह अब देखिए यहाँ पर y पावर 0 के बाद क्या है y पावर 1। y पावर 1 कहाँ है? हमारे पास सेकेंड टर्म xy और लास्ट टर्म -y में। यहाँ पर y की पावर क्या है 1। लेकिन अगेन हमने क्या देखना है? अदर वेरिएबल को भी देखना है, और अदर वेरिएबल हम किस में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यहाँ पर x की पावर 1 है और इस लास्ट टर्म में x पावर 0 है। सो लिखेंगे x + xy - y और लास्ट टर्म है -2y²। ये हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट है? असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे कि y के लिहाज से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? -2y² -y + xy + 2x + 6x²। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हमारे पास जो अदर वेरिएबल होता है वो डिसेंडिंग में हम लिखते हैं, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास जो अदर वेरिएबल है उसको हम असेंडिंग में लिखेंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास -y + xy है, दोनों में y की पावर क्या है 1, लेकिन हमने लिखा कैसे है? -y। अब ये हम डिसेंडिंग में लिख रहे हैं, इट्स मीन अदर वेरिएबल हमारे पास किस में होगा? असेंडिंग में। -y के साथ x की पावर क्या है 0, यहाँ पर x की पावर क्या है 1। इसी तरह यहाँ पर ये देखिए आप 1 2 मीन्स के अगर हम वेरिएबल y को देखते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसके साथ जो अदर वेरिएबल है उसे हम किस में लिख देते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई पार्ट i x4 होल पावर 2। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं? जब इस तरह से हमारे पास टर्म्स हो, हम इनको पावर्स हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। x एज इट इज 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 4 2 और 8, x पावर 8। पार्ट 2 y5 होल पावर 3, y5 होल पावर 3। 5 और 3 पावर्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 और 15, y पावर 15। पार्ट 3 -3a³ होल पावर 2। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है? हम इनको थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। -3 होल पावर 2 a³, क्योंकि a की पावर यहाँ पर क्या है 3, सो a3 होल पावर 2। जब हम इनको सेपरेट करेंगे, अब आप देखेंगे हमारे पास सेपरेट करके ये टर्म बन जाती है। अब इन टर्म्स में आप देखें 3 के हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 2 को 2 टाइम्स। 3 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9। अब यहाँ पर ये क्या है? माइनस। हमें पता है कि अगर हमारे पास पावर इवन में हो तो माइनस क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, हम उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पावर और नंबर हो तो हम माइनस को साथ लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें a एज इट इज लिखेंगे, 3 और 2 क्या हो जाएंगे आपस में? मल्टीप्लाई। 3 2 और 6, 9 a पावर 6। पार्ट i भी -5a4 होल पावर 2, -5 स्क्वायर इंटू a4 स्क्वायर। 5 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर है 25। अगेन पावर क्या है? इवन, तो हमारे पास -25 नहीं लिखेंगे, हम जस्ट 25 लिखेंगे। और हमारे पास a4 मल्टीप्लाई बाय 2, a एज इट इज लिखा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 और 8, तो हमारा आंसर है 25 a पावर 8। पार्ट b 2a² b² होल पावर 3। सोल्यूशन, 2 को भी हमने सेपरेट कर लिया, a को भी और b को भी। जब 2 को सेपरेट किया तो 2 की पावर क्या है 3। a², यहाँ पर a की पावर ऑलरेडी 2 गिवन है और इसके बाद हमारे पास 3 भी है, सो हम लिखेंगे a² होल पावर 3 b² होल पावर 3। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 2 3 और 6 नहीं लिखना, 2 को 3 टाइम मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 और 4, 4 2 और 8। a एज इट इज 2 3 और 6, b 2 3 और 6, हमारा आंसर है 8 a पावर 6 b पावर 6। पार्ट vi 1/2 x² होल पावर 3। 1/2 को सेपरेट किया, इसकी पावर क्या है 3, x² होल पावर 3। 1 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 8, 1/8 x 3 2 और 6, सो 1/8 x पावर 6। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 2a
स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a क्यूब। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को स्टडी किया था। हमने कहा था अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास बेसिस क्या है, सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड। 2 + 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a पावर 5। 2 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 32 और a पावर 5 एज इट इज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको एज इट इज ऐसे भी लिखें 2a स्क्वायर। अब 2 को मीन्स कि हमने कितनी बार लिखना है, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम, 2a मल्टीप्लाई बाय 2a। यहाँ पर 2a को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स, सो 2a मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 2a। जब 3 टाइम्स लिखेंगे, अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 और 4, a को जब a से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया है a स्क्वायर। 2 2 और 4, 4 2 और 8, 8 1 2 3, a कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो लिखेंगे a पावर 3। 8 4 और 32, a पावर 5। यहाँ पर हमारा ये भी आंसर सेम है, यहाँ भी आंसर सेम है। अब आपकी मर्जी, आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 2, 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10x क्यूब। 10x स्क्वायर, 10 को कितनी टाइम लिखना है, 2 टाइम, 10x मल्टीप्लाई बाय 10x, 10x पावर 3। यहाँ पर 10 को कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम्स, 10x मल्टीप्लाई बाय 10x मल्टीप्लाई बाय 10x। 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है 100x के मीन्स 100x स्क्वायर। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 1000x क्यूब। 100 और 1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 लाख मीन्स 100,000,000x5। क्वेश्चन नंबर पार्ट IV -4ab स्क्वायर होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर b होल पावर 3। अब सोल्यूशन, -4ab स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4ab स्क्वायर। 4ab स्क्वायर को हमने कितनी बार लिखना था, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर b को हमने लिखना है 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 2a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर b। 4 4 और 16, माइनस माइनस प्लस, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर b पावर 4। 2 2 और 4, 4 2 और 8, a पावर 6, 2 2 2, a कितने टाइम्स है, a की पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ बेसिस सेम, देन पावर्स विल बी एडेड, 2 + 2 + 2 6। b की पावर 1 1 1, 1 + 1 + 1 3, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 8। इन दो वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 128, a to a पावर 6, 6 + 2 8, b पावर 4 b पावर 3, 4 + 3 7, so 16a square b 4 multiplied by 8 a 6 b cube is equal to 128 a power 8 b power 7. Students, you have to practice all these questions on your notebooks, and question number 3 part 3 is your homework. You have to write it on your notebook of mathematics. Jazakillah fi amanillah.